For more than 4 decades now, a permanent presence in general elections in India has been a native of Mangalore named George Fernandes. In 1967, as an obscure trade union leader, he defeated the Congress strongman S.K. Patil from Bombay. 10 years later, as a hero of the anti-emergency movement and finding this time from jail, George Fernandes won a Lok Sabha seat from Muzaffarpur in Bihar. A remarkable tribute to Indian democracy that a native of Karnataka could win or lose from Bombay and from Muzaffarpur. This summer, the summer of 2009, George Fernandes will participate in his 12th successive general election. For me, fights are my life. मुजफ्फरपुर की वजह से जॉर्ज को पहचान मिली और जॉर्ज की वजह से मुजफ्फरपुर जाना गया। किसी नेता और शहर के बीच इस तरह के रिश्ते की मिसाल कम ही देखने को मिलती है, लेकिन आज जॉर्ज खामोश है और यह शहर एक ऐसे जॉर्ज को जानता है जो आक्रामक था, जो आग उगलता था। एक खामोश जॉर्ज को यह शहर किस तरह अपनाता है, ये देखने वाली बात हो। कर्नाटक में एक ईसाई परिवार में जन्मे श्री फर्नांडिस के पिता उन्हें ईसाई धर्म गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस पढ़ाई छोड़कर सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। उनके इस फैसले का हश्र ये हुआ कि लगभग 20 वर्ष की आयु में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और सन 1950 में वे मुंबई आ गए। वहां उन्होंने कामगारों की एक यूनियन बनाई और धीरे धीरे उनकी पहचान एक आक्रामक ट्रेड यूनियन लीडर की बनती चली गई। इसी दौरान 1967 में मुंबई साउथ पार्लियामेंट्री सीट से वे पहली बार सांसद चुने गए। सन 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ तो जॉर्ज फर्नांडिस इसकी मुखालफत में सबसे आगे थे। बड़ौदा डायनामाइट कांड में उनकी भागीदारी और इस खिलाफत ने उनकी जुझारू इमेज को और भी पुख्ता किया। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार में वे उद्योग मंत्री बनाए गए और 1989 में जनता दल की सरकार में वे रेल मंत्री बने। बाद में नीतिगत मतभेदों के कारण जनता दल से अलग होकर उन्होंने समता पार्टी बनाई। 1996 और 1998 में उन्होंने बीजेपी से चुनावी तालमेल किया और 1998 में केंद्र में बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनने पर उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। बहरहाल श्री फर्नांडिस आज भी बीजेपी के साथ हैं। कहते हैं कि जो साउथ ब्लॉक है रक्षा मंत्रालय, यहाँ आर्म्स डीलर्स का बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है, बहुत घूमते रहते हैं, रक्षा मंत्री को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि इन किन प्रकार कैसे उसके चक्कर में आए, चुंगल में आए, कुछ पैसा ले ले, डील हो जाए। आपको किसी ने कभी अप्रोच करने की कोशिश की? मुझे अप्रोच करने की हिम्मत किसी एक व्यक्ति में नहीं है। मैं इस मंत्रालय में रहूं, मैं भी दुनिया में कहां भी रहूं,
मुझे आकर किसी प्रकार का मेरे साथ कोई रिश्ता जोड़कर या मेरे साथ कोई सौदा करके मुझे अपने तरफ खींचने वाली व्यक्ति अभी पैदा नहीं हुई है। सादगी जॉर्ज फर्नांडिस की जिंदगी का एक हिस्सा है। वे सत्ता में हो या विपक्ष में, उनकी लाइफस्टाइल में आप कोई फर्क नहीं देखेंगे। दुनिया भर की किताबों, दस्तावेजों और अखबारी कतरनों से भरा उनका स्टडी रूम अपने आप में एक संग्रहालय है। अगर वे घर पर हुए तो उनका ज्यादा समय यहीं गुजरता है। इन दिनों मंत्री के नाते मिली सरकारी कार को छोड़ दें तो उनके पास पुरानी फिएट कार है जिस पर वे चलते हैं। उनके बंगले में कोई गेट या दरबान नहीं, लिहाजा बहुतों के लिए उनसे मिलना बहुत मुश्किल नहीं है। मैं अपने कपड़ों को, मैं सेमिनरी में गया था 15 साल की उम्र में। मैं 15 साल की उम्र से मेरे अपने कपड़े मेरे अपने हाथों से धो लेता हूँ। रक्षा मंत्री रहते हुए भी धोता हूँ, उद्योग मंत्री रहते हुए भी धोया हूँ और रेल मंत्री रहते हुए भी धोया हूँ। जहां कहां भी जाता हूं वहां मेरे कपड़े मैं धोता हूं, लेकिन सिवा वो कपड़े की जो ऊनी कपड़े हैं और जिसको धोना संभव नहीं है। नहीं, लेकिन उतनी देर में आप 10 फाइल क्लियर कर सकते हैं जितनी देर में आप कपड़े धोते। तो फिर ये राष्ट्र का समय नहीं, राष्ट्र का समय हम बिल्कुल ही नष्ट नहीं कर रहे हैं। मैं रोज सुबह मेरा जो योगा और कसरत ये सब चीज होती है तो उसी का एक अंग करके इसको भी मानता हूं, क्योंकि अपने शरीर अपने हाथों से अपने कपड़े धोने का मतलब अपने हाथ, अपने पांव, अपनी शक्ति उसमें वो कपड़े भिगो देने में, फिर उसको स्क्वीज करने में, ये सारे कामों में जो हम लगाते हैं वो भी हमारे शरीर को और शरीर के चलते दिमाग को दोनों को ठीक रखने में योगदान देता है। और मैं ये मानता हूं कि हमें अपना हाथ से काम करना चाहिए। Is freedom indivisible? Aren't human rights indivisible? Okay, let's take now specifically. You are a friend of the Burmese struggle. Is this accurate? I am a friend of all democratic struggles all over the world. And I'm sure my country and my country's government is also a friend of all democratic struggles in the world. Did we not help the South African struggle? Let's take this step by step. Let's start with Burma. Many Burmese students live in your house? Yes, they have been living in my house for the last 6 years, 7 years. How did that happen? Well, they were students who fled from Burma. They came to Delhi. They were living with various people here. And I think the United Nations, what is that organization on refugees, was also giving UNHCR. That's right. They were also giving them some support. One fine day, the government decided that they should all be thrown out. They came to my house and they said, could you kindly persuade the Home Minister to allow us to be in this capital for a few more weeks till we are able to find some other place to go to. I said, take your bag and baggage and come and stay here. As simple as that? As simple as that. And they stayed? And they stayed. Anti-nuclear activist. Now, isn't it extraordinary, anti-nuclear activist? You're a defense minister in a government that took India nuclear. Yes. Isn't there a tension between those two approaches? There always was, but I changed my position back in 1997 July. Now, I beg your pardon, 1996 July, when there was a pressure on the Indian government, which was then headed by Deve Gowda, and of which Mr. Gujral was the foreign minister, to sign on CTBT. And when it came to the crunch, and when the matter was discussed in Parliament, I stood up in Parliament. This was in the first week of August 1996. And I said, all my life, I have opposed the bomb. I have campaigned against it, within the country and outside the country. But if we are now pushed to a point where those who have the wherewithal, nuclear wherewithal, are going to tell India that we should sign on the CTBT and sign off our security concerns, then I want my country to keep all its options open. And when I say all its options open, that means every option. बिहार में जात की राजनीति होती है। इस जुमले को पहली बार झुठलाने वाले जॉर्ज एक बार फिर लड़ाई लड़ रहे हैं। और आम तो दोनों आपने निकलवाए ना? नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि देश की सरकार अगर हम लोगों को ठीक ढंग से चलानी हो, देश को एक सही दिशा देनी हो, और तनाव देश में जिन जिन मुद्दों को लेकर देश में तनाव है, वो तनाव को मिटाकर, अगर मिटा नहीं सकते हो तो उन्हें जिस हद तक उन्हें रोका जा सकता है उसको रोककर अगर हम लोग कुछ काम अपना नहीं करें तो ये देश बनाना संभव नहीं होगा। इससे तो विश्व हिंदू परिषद आरएसएस वाले आपसे नाराज हो जाएंगे।
हम ये नहीं मानते हैं कि आरएसएस के या और किसी भी संस्था के लोग हमारे ऊपर नाराज होने की, किसी पर भी नाराज होने की कोई बात है, क्योंकि अंततोगत्वा हम सब लोग अगर देश का हित चाहने वाले लोग हों। कहाँ फंसे हुए हैं जौहर साहब? जौहर साहब, आप मुख्य दर्शक हैं। आपने हमको समाजवाद का पाठ पढ़ाया था, मुलायम सिंह को पढ़ाया था। You learning from you. Do you forgive him for that, or do you hold a grudge against him? Thing is, I forgive everyone. What can I do? 1989, and by 1991 it had 117 seats, emerging as अभी उनका प्रस्ताव है कि टैंक का प्रयोग, ये जो ट्रायल होगा, तो ट्रायल देखने के लिए सांसदों की कमेटी जाकर खड़ी रहनी चाहिए। तो सियाचिन में जाकर जरा क्यों नहीं खड़े करते हो सबको? क्योंकि वहां मरना है, वहां खरीदना नहीं है, वहां कमीशन नहीं है। हम बहुत गुस्से में हैं। मेरा गुस्सा ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमको, लेकिन हमको गुस्सा आता है ये सब चीजों से। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। Which Gandhi will get your support? Not in terms of political support, but who do you think is a better leader for India tomorrow? A Varun Gandhi or a Rahul Gandhi? The BJP is Varun Gandhi? No Gandhi. No Gandhi. No Gandhi. What Gandhi? They have killed this country. Holds that you still hold the convener post, because Sharad is still, he is not, regular convener. So I think you are full supporting with Advani. I am with Advani. I am with Advani. I am not want to speak against the Mr. George Fernandez. So that would be a new. These people are the great socialist people. पार्लियामेंट के मेंबर, उनकी एक कमेटी, अगर मैं आज सुरक्षा मंत्री हूं, मैं क्या टैंक का इवैल्यूएशन करने के लिए मुझ में काबिलियत है? मुझे टैंक का क्या एबीसीडी मालूम है? या जितने रक्षा मंत्री यहां पर बने उनमें से किसी को भी, कहीं हर प्रधानमंत्री यहां पर रक्षा मंत्री था? लगभग हर प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री रहे, वीपी सिंह रक्षा मंत्री रहे, राजीव गांधी रक्षा मंत्री रहे, इंदिरा गांधी रक्षा मंत्री रही, जवाहरलाल नेहरू रक्षा मंत्री रहे। तो ये सब लोगों को टैंक्स की जानकारी थी। और ये कौन सा, ये क्या मांग है कि एमपी का कमेटी जाकर खड़ी रहेगी और टैंक का ट्रायल देखेगी? हम लोग क्या देश को इसी तरह से चलाएंगे? देश की सुरक्षा इसी तरह से संभालेंगे? जो भ्रष्टाचार को मिटाने का, वैसे भ्रष्टाचार को पूरा मिटाने का काम कतई दुनिया में हुआ नहीं है, लेकिन उसे कम करने का, उस पर मात करने का, भ्रष्टाचारियों को सजा देने का एक वचन हम लोगों ने देश के लोगों को दिया था। वहाँ बहुत कुछ काम होना बाकी है, क्योंकि एक ऐसी स्थिति में हम लोग अपने को पा रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार का जड़ है देश में, वो कांग्रेस पार्टी है। और आज कांग्रेस हम लोगों को क्या ईमानदारी होती है और क्या भ्रष्टाचार होता है, इस पर भाषण देना शुरू की है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि भ्रष्ट लोग बहुत ही मस्ती में हैं। I had many fights in my life. Many, not just many. So, for me, fights are my life. I'm now proving that I am a great leader.